भारत का दारुल-हुकूमत नई दिल्ली शदीद बारिशों और सैलाब के बाद मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। पाकिस्तान और भारत में बारिशों और सैलाब से 100 से ज्यादा हलाकतें और अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। भारत का दरिया जमुना जहां पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत जो है वो किस कदर तबाहकारियों का शिकार है। नई दिल्ली डूब चुका है, लेकिन भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस में मजे उड़ा रहा है और उसका जंगी जुनून जो है बहुत उरूज पर पहुंच चुका है। भारत का दारुल-हुकूमत नई दिल्ली शदीद बारिशों और सैलाब के बाद मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। सैलाबी रेले से भारतीय सुप्रीम कोर्ट, वज़ीर आला हाउस और असम्बली हॉल भी महफूज नहीं रहे हैं। भारत का दरिया जमुना जहां पानी की सतह बुलंद हो चुकी है, सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया और अपने रास्ते में आने वाली हर शय को तहस नहस करके रख दिया। वज़ीर आला हाउस और असम्बली हॉल के बाद अब सैलाबी रेले ने सुप्रीम कोर्ट के अतराफ डेरे जमा लिए हैं। नई दिल्ली के वज़ीर आला और मोदी सरकार के सियासी हरीफ अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से दिल्ली में भारतीय फौज भेजने की दरख्वास्त की, जिसे नरेंद्र मोदी ने मुस्तरद कर दिया और खुद फ्रांस के दौरे पर जा पहुंचे, जिस पर दिल्ली के वज़ीर आला चीख उठे कि नरेंद्र मोदी भारतीय अवाम को सैलाबी रेले में डूबता छोड़कर फ्रांस के दौरे के मजे लूट रहे हैं। नाज़रीन, अवामी दबाव के बाद नरेंद्र मोदी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को टेलीफोन किया और रस्मी रिपोर्ट तलब की। भारतीय जंगी जारियत के हवाले से तफसीलात बताने से पहले आपको ये बताएं कि दौरा फ्रांस के दौरान भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को सख्त हज़ीमत और शर्मिंदगी उठाना पड़ी है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे फ्रांस पर यूरोपीय पार्लियामेंट ने मणिपुर तशद्दुद पर एक करारदाद मंजूर करते हुए कहा कि बीजेपी के सरकर्दा अराकीन की जानिब से कौम परस्ताना बयानबाजी के सख्त तरीन अल्फाज में हम मुजम्मत करते हैं। तो दूसरी जानिब बरतानवी जरीदे हेराल्ड ने नाम नेहाद भारतीय जमहूरियत की इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सवालात उठा दिए हैं। हेराल्ड ने मोदी सरकार के इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सवाल उठाते हुए नस्ल परस्ती और गिरते हुए सहाफती मेयार पर तशवीश का इजहार कर दिया है। अपनी रिपोर्ट में बरतानवी जरीदे ने लिखा कि पुरतशद्दुद बढ़ते हुए वाक़यात पर नरेंद्र मोदी की मुजरिमाना खामोशी है और खामोशी की बुनियादी वजह इंतहा पसंद अक्सरियत की खुशनुदी है। जवाब में मज़कूरा बयानिए को मोदी सरकार ने मुकम्मल तौर पर भारत का अंदरूनी मामला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है। नाज़रीन, एक तरफ भारत पानी में डूबा हुआ है तो दूसरी जानिब भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी दहशतगर्दी और फिर जंगी जुनून भी उरूज पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान के दरियाओं रावी, सतलुज और ब्यास में पानी छोड़ने और पाकिस्तानी पंजाब को डुबोने के बाद मोदी सरकार के पाकिस्तान और चीन के खिलाफ जारहाना अज़ाइम दौराए फ्रांस के दौरान खुलकर सामने आ गए हैं, जहां भारत अपनी नेवी के लिए जदीद तरीन 26 राफेल जंगी लड़ाका तैयारे और 3 खतरनाक और जदीद तरीन आबदोजें, जबकि इसके अलावा 4 ट्रेनर्स खरीदने का मुआहदा कर रहा है और इस मुआहदे की मालियत 9 अरब 26 करोड़ डॉलर्स है। गुज़िश्ता चंद बरसों से मोदी सरकार भारतीय फौज को जदीद हथियारों से लैस कर रही है, जबकि पाकिस्तान और चीन की सरहदों पर तैनात भारतीय फौज को हथियारों की सप्लाई के लिए मुकामी पैदावार बढ़ाने का भी अज़्म किया गया है। नाज़रीन, रवां बरस भारतीय हुकूमत ने माली साल 2023-2024 के लिए दिफाई बजट को 13% बढ़ाकर 5 खरब 94 अरब इंडियन रुपए कर दिया था और गुज़िश्ता बरस भारत के देसी साख्ता एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए किए गए टेस्ट में राफेल तैयारों ने अमरीकी साख्ता सुपर हॉर्नेट F-18 पर बर्तरी भी हासिल की थी और भारत गुज़श्ता 4 दहाइयों से फ्रांसीसी जंगी तैयारों पर इन्हिसार कर रहा है। 2015 में राफेल तैयारे खरीदने से पहले सन 1980 की दहाई में भारत ने मेराज तैयारे खरीदे थे, जिनके 2 स्क्वाड्रन उसकी एयरफोर्स के पास अभी तक मौजूद हैं और सन 2005 में भारत ने फ्रांस से 2 अरब 29 करोड़ डॉलर्स की 6 स्कॉर्पियन क्लास आबदोजें भी खरीदी थी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर जंगी जुनून है और ये सारा का सारा जंगी जुनून पाकिस्तान और चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए है और ये सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट है ये पाकिस्तान को दबाने और चीन को दबाने के लिए ही की जा रही है। उधर नाज़रीन, भारत की जानिब से खला में अपनी बालादस्ती के लिए भी एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है और 2 बार की नाकामी के बाद तीसरी मरतबा आज चंद्रयान 3 नामी खलाई रॉकेट को जुमे की दोपहर मुकामी वक्त के मुताबिक 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के खिलाई मरकज से रवाना किया गया है चांद की जानिब। जी हां, गुर्बत और सैलाब में डूबे भारतीय लोगों को मरता छोड़कर
फ्रांस में बैठे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मिशन के आगाज पर एक ट्वीट के जरिए अपने अवाम और साइंसदानों को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 ने इंडिया के खलाई सफर में एक शानदार बाब का आगाज किया है। नाज़रीन, ये खलाई गाड़ी 5 अगस्त को चांद के मदार में दाखिल होगी और खबर एजेंसी PTI ने एस्ट्रो के साइंसदानों के हवाले से कहा है कि लैंडर मॉड्यूल चांद के जुनूबी कुतुब पर 23 या 24 अगस्त को उतर सकता है और अगर ये रोवर कामयाबी से चांद के जुनूबी कुतुब तक पहुंच गया तो भारत दुनिया का पहला मुल्क बन जाएगा जो इस जगह पहुंचने में कामयाब होगा। चांद के जुनूबी कुतुब पर सतह पेचीदा है और काफ़ी बड़े गड्ढे और ढलवाने हैं और कुछ गढ़ों में तो अरबों साल से सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंची, लिहाजा वहां का दर्जा हरारत -203 डिग्री है, जिसकी वजह से वहां आलात को चलाना काफ़ी पेचीदा अमल होगा। यही वजह है कि अभी तक चांद पर जाने वाले खलाई मिशन चांद के वस्त के करीब लैंड होते हैं, जहां पर सतह मुश्किल नहीं है और दर्जा हरारत काम करने के लिए भी ठीक है। इंडियन स्पेस एजेंसी के मुताबिक इस मिशन की नाकामी के इम्कानात को कम करने के लिए उन्होंने इक़दाम उठाए हैं। तो नाज़रीन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ भारतीय अवाम जो है वो तासुब का शिकार है, मुसलमानों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं, अक़लियतों के खिलाफ जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। भारतीय लोग नई दिल्ली जो कि भारत का दारुल हुकूमत है वहाँ पर लोग डूब कर सैलाब में मर रहे हैं, अरबों खरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, लेकिन ये भारत का दरिंदा सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म जिसे यूरोपीय यूनियन और पूरा यूरोप भी कसाई करार देता है। गुजरात के कसाई की दास्तानें जो हैं वो पूरी दुनिया को सुनाई जा रही हैं और ये कसाई फ्रांस में बैठकर मज़े उड़ा रहा है और भारतीय अवाम जो है वो मर रहे हैं। एक तरफ ये जंगी तैयारे और आबदोज़े ख़रीद रहा है और खला में मिशन भेज रहा है, तो दूसरी जानिब भारत जो है उसके अवाम तड़प तड़प कर भूख से, प्यास से, पानी से, अफलास से मर रहे हैं। तो अब भारतीय अवाम को सोचने का मुकाम है कि वो आइंदा इंतखाबात में इसी गुजरात के कसाई को और दरिंदे को वोट देंगे जो उन्हें मरता छोड़कर फ्रांस में बैठा है और अरबों डॉलर के पाकिस्तान मुखालिफ मुआहदे कर रहा है, जिसका नुकसान जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय अवाम को ही होगा। एहतशाम रहमान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।